दुनिया आजकल ऑनलाइन है और अगर आपका करियर प्लान ऑफलाइन है तो थोड़ा रीथिंक करने का टाइम आ गया है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक करियर नहीं, एक पावर है, एक स्किल सेट है जो हर इंडस्ट्री में डिमांडेड है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस विद स्नेहा। लास्ट वीडियो में हमने समझा था डिमांडिंग करियर एंड प्रोफेशंस टुडे इन 2024 एंड बियॉन्ड, जो आपके इनकम स्ट्रीम को बूस्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑफ द ईयर, डिजिटल मार्केटिंग, और उसके रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इवन इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर हो या ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे डिजिटल मार्केटिंग किसी भी फील्ड में, या करियर ट्रांजिशंस के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग नाम तो काफी बार सुना होगा। So first let's talk about what is digital marketing. Digital marketing is the career option that's trending right now. India में भी और globally भी. Well, in simple terms, it's a marketing, but with a twist, it's done online. From social media ads to Google search results, digital marketing is everywhere. And the best part, it's the future. क्योंकि इंटरनेट के बिना तो अब दुनिया चल ही नहीं सकती, राइट? डिजिटल मार्केटिंग इतनी वास्ट फील्ड है कि उसमें सारी स्किल्स को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप कोशिश भी मत करना कि आप सारे स्किल्स को कवर कर लो। डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल्स टू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लस स्ट्रैटेजी प्लस एनालिटिक्स। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड लिटरली स्काई रॉकेटिंग है, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं हर रोज। हर छोटी बड़ी कंपनी को ऑनलाइन मार्केटिंग चाहिए, रेदर इट्स फॉर द सोशल मीडिया, वेबसाइट और सर्च इंजन रैंकिंग्स। आप फ्लिपकार्ट लो, जोमैटो या इवन स्टार्टअप्स, सबको डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। मार्केट रिपोर्ट्स कहती है कि 2024 तक इंडिया में 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होने वाले हैं। तो समझो, अगर आपको लैपटॉप और फोन पे घंटे गुजारना पसंद है तो डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना आपके लिए तो बेस्ट होगा। और बोनस पॉइंट, ये स्क्रीन टाइम आपको मॉम डैड से डांट भी नहीं पड़ने देगी। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबली डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और भी वाइड है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक द यूएस, यूके, यूरोप और इवन साउथ ईस्ट एशिया। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी हाई है। कंपनीज चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे टॉप पे आए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या गूगल हो। आपको काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी में आपको जाना है ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। सो 5 कैटेगरीज मेन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले, जो आप कह सकते हो एक रोड मैप है फॉर एक्सीलेंट डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। समझो गूगल की दोस्त बनना है आपको। हर कंपनी चाहती है कि उनका वेबसाइट गूगल के टॉप पे आए। उनको अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को सीखने पड़ेंगे, जिसमें डिजाइनिंग, एल्गोरिदम, सब्जेक्ट प्लेसमेंट, लोगो क्रिएशन, ग्राफिक्स एंड टेस्टिमोनियल्स होते हैं। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक आर्ट है। ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स सब आपके साथ में है। ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग के जरिए अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना कि आप क्या मैसेज शेयर करना चाहते हो, किस बारे में आप उनको अवेयर करना चाहते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे वायरल होने का स्ट्रैटेजी यही है। ये तो आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा। आप 2024 में आ गए हो एंड स्मार्टफोन विद सोशल मीडिया पैकेज तो सबके ही पास है। तो जब हम कोई ब्लॉग, व्लॉग या कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप या किसी इंडिविजुअल ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग ओल्ड स्कूल है बट स्टिल इट्स गोल्ड। ईमेल मार्केटिंग से लोगों को एंगेज करना, ये अब ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया है। पोटेंशियल कस्टमर्स के डेटाबेस के बेसिस पे ईमेल पैटर्न्स क्रिएट करना, उनके क्वेरीज को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रिजॉल्व करना, प्रोडक्ट कैटलॉग्स शेयर करना, ईमेल मार्केटिंग का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स। नंबर्स की गेम समझनी पड़ेगी आपको हर कैंपेन का डेटा एनालाइज करना होगा। इसको कहते हैं एनालिटिक्स। आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करके कस्टमर्स के बेस को समझ सकते हो कि उनकी डेमोग्राफिक क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। इनको कहते हैं एनालिटिक्स। डिजिटल मार्केटिंग करियर में सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि आपको ब्रांड्स का ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, पे पर क्लिक हो, ईमेल मार्केटिंग हो या SMS मार्केटिंग हो, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको आप कैटेगराइज करना चाहते हो, आप किसको अपने मैसेजेस को शेयर करना चाहते हो। यानी कि आपके ऑडियंस,
आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ऑडियंस को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टार्टअप जो गिफ्ट पैकेजिंग आइटम्स बेच रही है, उसको आपसे मार्केटिंग करवानी है यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसका टारगेट कौन होगा? टीनेजर्स, जो गिफ्ट का लेन देन सबसे ज्यादा करते हैं। देन फीमेल कैटेगरी आएगी, कपल कैटेगरी आएगी। तो जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो आपको समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस को पहचानने के बाद आपको उन ऑडियंस का परसेप्शन जानने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल कस्टमर्स ने जिन्होंने आपके कंटेंट को या आपके वीडियो को देखा, उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने आपको मैसेजेस किए उनके प्राइस जानने के लिए, प्रोडक्ट्स को पूछने के लिए, डायरेक्ट सेल्स पेज पे कौन कौन जा रहा है, कौन से ब्लॉग्स पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और ऑडियंस कौन से आर्टिकल्स पर सबसे ज्यादा रुक रही है। तो यहाँ से मुझे ऑडियंस का परसेप्शन मिलेगा कि उनको कौन सा कंटेंट ज्यादा पसंद आ रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक डिजिटल मार्केटर के लिए। अपने ऑडियंस को क्या दिखाना है और कब दिखाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ब्रांड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके ऑडियंस किस टाइम पर कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आता है रिसर्च का। अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ी मुश्किलें तो फर्स्ट स्टेज पे आएगी ही, फिर धीरे धीरे करके जब आप मार्केट रिसर्च को समझ जाओगे, अपने कस्टमर के एनालिटिक्स को समझने लगोगे, तो सब कुछ इजी हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे फॉर डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, कि कब किस कस्टमर को टारगेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट जिसको आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और एक दूसरा क्लाइंट जो रिटेल सेल्स बिजनेस में है, जैसे कि साड़ियां बेच रहा हो या कोई पैकेजेस बेच रहा हो, वो रिटेल सेल्स में है, तो ये आपके दो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट बेस हैं। तो इनके कस्टमर्स एंड इनके कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट होंगे, इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो आप हमेशा याद रखें, हर स्किल में मास्टर बनना जरूरी नहीं है। अगर आप एक दो स्किल्स में आप प्रो बन जाते हो, तो भी आपकी करियर डेवलपमेंट पक्की है। आप स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनको एनहांस करने के लिए आप और भी तरीके अपना सकते हो, जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं, जैसे कि एडिटिंग स्किल्स सीखना, डेटा एनालिटिक्स स्किल्स को इम्प्रूव करना, एसईओ सीखना, एसईएम सीखना, ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना। तो इनके बारे में आप जितना जानोगे, आप उतने अपने स्किल्स को एनहांस करोगे। तो आप भी एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो, या आप कहीं इंटर्नशिप ले सकते हो फॉर प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड ज्यादा है। मैं तो कहूंगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह इनकी डिमांड है, हर एक इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है आज। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड है, जैसे कि ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स को मार्केटिंग जीनियसेस की जरूरत होती है टू बूस्ट देयर सेल्स। और भी कई स्टार्टअप्स हैं, सो वो भी अब कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए उनको ऑनलाइन डिलीवरी देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इनके बारे में आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, या लीड जनरेटिंग एप्स भी काफी आ गए हैं, जिससे आप पता कर सकते हो न्यू स्टार्टअप्स के बारे में। आजकल कपड़े खरीदने के लिए दुकान जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, एंड रिटेलर्स नीड डिजिटल मार्केटर्स टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स। तो ऑनलाइन रिटेलर्स को भी अब डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होने लगी है, ताकि वो अपनी रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ऑटोमेटेड सेल्स जनरेट कर सके, जिसको हम सेल्स फनल भी कहते हैं। इवन हॉस्पिटल्स और हेल्थ ब्रांड्स को अपने सर्विसेज प्रमोट करनी होती हैं ऑनलाइन मोड के जरिए। टाटा 1mg, अपोलो, नेटमेट्स जो अब ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे और भी ब्रांड्स होंगे जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लोकेशन वाइज। ये तो सबसे बड़ा ग्राउंड है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। हर स्टार्टअप को ऑनलाइन विजिबिलिटी चाहिए। You may search in your own locality or through social media apps. You'll get much more scope to generate leads every day. तो आपने देखा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है, ताकि ब्रांड्स और कंपनीज अपने कस्टमर्स से कनेक्ट कर सके और उनसे एंगेज रहे। अब जान लेते हैं इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में। You can grow as a specialist manager,
strategist, or even start your own digital marketing agency. और income? Well, ये तो icing on the cake है. According to a market report, a fresh digital marketing professional can earn around 1.8 lakhs to 2 lakhs per annum in India. वो भी part-time job के साथ. And with experience, it can go up to 10 lakhs per annum. Global market में तो even better international jobs can pay 60k to 100k dollars annually. तो अब सवाल आता है कि स्टार्ट कैसे करें? वेरी सिंपल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. स्टेप 1 इज लर्न, स्टेप 2 प्रैक्टिस, स्टेप 3 इज इंटर्नशिप एंड स्टेप 4 शाइन एंड ग्रो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मार्केटिंग कोई फिक्स्ड एंड नहीं है. दिस फील्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. जब आप डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में घुस जाते हो तो यू आर नॉट लिमिटेड टू वन जॉब. बस एक बात याद रखो, स्किल सीखने का मतलब ये नहीं है कि मीम शेयर करना डिजिटल मार्केटिंग हो गया. मीम्स बनाना तो आता ही होगा आपको, बट अब एक्चुअल मार्केटिंग भी सीखनी जरूरी है. करियर बनाना है ना, मीम्स बना के तो आप करियर बना नहीं सकते लॉन्ग टर्म के लिए. तो डिजिटल मार्केटिंग इट्स जस्ट नॉट अ जॉब, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. जो जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होगी, ऑनलाइन यूजेज और भी बढ़ता रहेगा. डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप में और भी ग्रोथ आएंगी. सो रीजनल हो या नेशनल या इंटरनेशनल, डिजिटल मार्केटिंग करियर आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज दे सकता है. There are tons of online courses on platforms like Udemy, Coursera, Google's Digital Garage. आपको SEO, सोशल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, एनालिटिक्स सब कुछ ऑनलाइन सीखने को मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स पे. प्लस सर्टिफिकेशंस लाइक गूगल एड्स या HubSpot के थ्रू आप अपनी स्किल्स को शोकेस भी कर सकते हो. तो अभी भी आप अगर अनश्योर है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो पहले आप खुद के इंटरेस्ट को जानिए. ये समझिए कि आपको करना क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. आपको क्रिएटिविटी पसंद है, आपको एनालिटिक्स पसंद है, आपको न्यूमेरिकल्स के साथ खेलना पसंद है. इस तरह से आप अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकते हो. पहले गोल्स में क्लैरिटी तो लेकर आओ और स्मार्ट गोल सेट करो. स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं, आई बटन पे क्लिक करो, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना और हार्ड वर्क करना जरूरी है. जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपको समझ आएगा कि आपका पैशन क्या है और आप उसमें किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं. एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि आप हमेशा अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें. डिजिटल मार्केटिंग एक रैपिडली चेंजिंग फील्ड है, तो हमेशा नई ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट रहना जरूरी है. जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना मत भूलिए. कोई भी नया प्रोजेक्ट या कैंपेन चालू करने से ना डरे. हर प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा. जस्ट बी रेडी टू लर्न एंड अडेप्ट, क्योंकि ये फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करियर एंड स्किल्स अपडेट के साथ. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.